हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं अपने जीवन में, स्पेशली दोज हु हैव थायराइड प्रॉब्लम। जिन लोगों को थायराइड इशू है, हाइपोथायराइड है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जब भी वो अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं तो वो खुद से कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं या फिर वो किसी डाइटिशियन का या फिर डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पर उनको खुद सोच के काम करना चाहिए, बजाय इसके कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको काफ़ी सारे मिथ्स हैं और उसी के साथ वो लोग थायराइड को रिवर्स करते हैं, जबकि वो थायराइड को रिवर्स करने का एक तरीका बिल्कुल नहीं है। अच्छे खासे डाइटिशियंस वगैरह को भी मैंने देखा है कि वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं थायराइड को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से इस पर्सन का वेट जो है वो हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे तो इसका जो थायराइड लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। हो सकता है समटाइम्स ऐसा आपके साथ पॉसिबल हुआ हो जिसमें कि आपने थायराइड को रिवर्स किया हो और आपने अपना वेट भी रिड्यूस किया हो, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर चीज़ें एज इट इज़ वापस आ जाती हैं। और ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पर्सनल पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी ये मिस्टेक्स करके आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं बात करूँ मिस्टेक्स के बारे में कि कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं जब हम थायराइड को रिवर्स करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि इस तरह की गलतियां स्टार्टिंग में जब मैंने अपने थायराइड को फिक्स करना शुरू किया था तब मैंने भी ये गलतियां की थी। तो आज मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी, ये सारी बातें शेयर करूंगी कि कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं और आपको अपना फोकस किन चीज़ों पर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो बात करूंगी मैं वो बात करूंगी कि जो लोग भी थायराइड पेशेंट होते हैं, अक्सर जो उनका एनवायरनमेंट होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स, कलीग्स या फिर कोई भी लोग हों, वो लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं उस पर्सन को जो कि थायराइड पेशेंट है। ऑलरेडी वो एक अंडरलाइन डिप्रेशन में चला ही जाता है क्योंकि उसका वेट काफ़ी पुट ऑन हो चुका होता है, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके होते हैं और किसी भी तरह से वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाता। ये परिस्थितियां होने के बाद हमारे जो अपने खुद के आसपास के लोग होते हैं वो एक ही सजेशन देते हैं और बहुत ही गलत लैंग्वेज में मोटी वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं, अपना वेट कम कर ले, कम खाया कर, और ये सब जो उल्टी सीधी बातें होती हैं, जिम चले जा और मतलब इतना आलस मत कर, नहीं तो फिर बॉडी से वेट कैसे रिड्यूस होगा, जबकि वो आलस नहीं होता है। उनके एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो जब किसी इंसान के अंदर एनर्जी लेवल्स होंगे ही नहीं तो वो अपने एनर्जी लेवल्स को कैसे आपको दिखा सकता है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसी बातें आप लोग ना करें, और जो लोग इस वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जो थायराइड पेशेंट है वो लोग ऐसी बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। क्योंकि अगर आपको अपने आप को थायराइड को रिवर्स करके दिखाना है दुनिया को, तो आप जो आज मैं आप लोगों को बातें बताऊंगी उसको आप समझिए और उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझसे पर्सनल एनरोलमेंट ले सकते हैं अपने थायराइड को रिवर्स करने के लिए। और उसका जो प्रोसीजर है वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज डाल सकते हैं और ये पेड ट्रीटमेंट होता है गाइज। वहाँ पर आप सिर्फ मैसेज डाल सकते हैं और जब भी पॉसिबल होगा, जैसे ही मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी सेम डे मैं आपको मैसेज कर दूँ, जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको कांटेक्ट करूँगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ आप एक्चुअली कर सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग मोटे हो जाते हैं अक्सर वो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर जाते हैं। खाने की क्वांटिटी को कम करते हैं, जबकि खाने की क्वांटिटी को कम नहीं करना है, खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो ही जाएगी, जो कि अक्सर थायराइड पेशेंट के अंदर विटामिन B12, विटामिन D3 एंड आपका फेरेटिन, आपका आयरन लेवल, ये तीनों ही स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इस समय पर अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन बचा कुचा है वो भी डिप्लीट हो जाएगा और आप और ज़्यादा थायराइड पेशेंट के प्रोन हो जाएंगे और ज़्यादा आपका TSH बढ़ जाएगा।
जब भी आप कभी भी कोई भी आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, रैंडम कोई भी डाइट उठा के फॉलो मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं गाइस जहां पर आप अपने थायराइड में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, एक जनरल आइडिया तो आप लोगों को लग ही जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपसे बात करूंगी, हम अपने अंडरलाइन कॉज यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, या फिर आपके कोई ऑर्गन जैसे आपका लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, ये चीज़ें जो हैं आपकी डैमेज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, अंदर से प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कुछ, जो कि आपके T4 से T3 के कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हॉशिमोटो है जिसको हम ऑटो इम्यून भी कहते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने अंडरलाइन कॉज को जानना। अगर आप अपने अंडरलाइन कॉज को एक बार जान गए कि आपको एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है क्या, क्यों आपकी बॉडी का TSH जो है वह हाई है। TSH हाई होना ये एक सेकेंडरी सिम्टम होता है, TSH हाई होना सेकेंडरी सिम्टम है। प्राइमरी जो कॉज होता है उसकी वजह से आपका TSH हाई है। तो क्यों आपका TSH हाई है, उसका अंडरलाइन कॉज, उसका रूट कॉज अगर आप जान लेते हैं तो ही आप अपने थायराइड को पूरी तरीके से रिवर्स कर पाते हैं, उसको फिक्स और मेंटेन रख सकते हैं मेरी तरह। जैसे कि मैंने अपने थायराइड को रिवर्स किया, उसके बाद मैं अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि गाइज मैं ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती हूँ, मैं सब कुछ लेती हूँ, मॉडरेशन में लेती हूँ, और अपने जो थायराइड लेवल्स हैं उनको भी मैं मेंटेन करके रखती हूँ। तो ये तो बात थी। दूसरी चीज़ मैं इसी के साथ आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं डाइट की बात कर रही हूँ, तो जो मेरे पास पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको डाइट देती हूँ। समटाइम्स उनको समझ में नहीं आता है कि उसको बनाना कैसे है, तो मैं कुछ वीडियोस जो है एक दूसरे चैनल पर डालने लगी हूँ आजकल, और कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम वीडियोस में डाल सकूँ। तो वहाँ पर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधा उस चैनल पर पहुँच जाएंगे और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो मैं डिशेस बताने वाली हूँ वो सारी की सारी जो हैं आपके TSH को रिवर्स करने, आपके थायराइड को फिक्स करने के लिए ही होती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो रूट कॉज है वो क्या हो सकता है, आप खुद से नहीं जान पा रहे हैं, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी पर्सनल कंसल्टेशन को बुक करवा सकते हैं। विदिन 3 मंथ्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, आपका TSH काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगा। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था 20 साल पुराना थायराइड भी रिवर्स हो सकता है। यस गाइज, एक लेडी है, उन्होंने मेरे साथ कंसल्टेशन बुक किया हुआ है, 3 महीने में उन्होंने अपने थायराइड को बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें डिवोशन होता है आपका भी, क्योंकि जो डाइट आपको दी जाती है उसको आप कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और मेरी जो हेल्प और जो मेरे एफर्ट्स रहते हैं वो तो साथ में रहते ही हैं। सो गाइज, ये तो था पहला रूट कॉज जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी। और दूसरे रूट कॉज में आता है हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ जितने भी पर्सनल क्लाइंट होते हैं, सबसे पहले मैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूर काम करती हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जो भी कोई इंसान है उनके बॉडी जो है वो टॉक्सिन से लोडेड है। तो सबसे पहला जो आप ये काम करें वो ये करें कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफाई करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग तरीका होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। कुछ लोग मेजर कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे होते हैं। अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन बीच में आ जाता है कि आपकी बॉडी से कुछ एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों के साथ मैं काम करती हूँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अक्सर ऐसे लोग जो मेरे पास आए हैं पेशेंट्स, मैंने उनको कोई सप्लीमेंट ही एडवाइस नहीं किया शुरू में, ना ही मैंने उनको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल बताए हैं, बल्कि मैंने सिंपली उनके डिटॉक्सिफिकेशन किया, उनको डिटॉक्स किया, उनकी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ डाइट उनका जो TSH लेवल था वो नॉर्मल रेंज में आने लगा, रिवर्स हो गया। फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही उन्होंने चेक करवाया तो उसका जो TSH लेवल था वो डाउन था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी कई बार ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर
बहुत सारे टॉक्सिन्स भरते हैं और हमारा TSH हाई हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स जो होते हैं, हमारा जो लिवर होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी को लगातार डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन अगर वो लिवर ही स्लगिश है, अगर उस लिवर के अंदर ही एनर्जी नहीं छोड़ी है आपने अपनी बैड हैबिट्स की वजह से, अपने बैड फूड चॉइसेस की वजह से, अगर आपने उसको ही खराब कर दिया, तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के अंदर कहाँ से होगा। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है इन्फ्लामेशन। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इन्फ्लामेशन के बारे में, ये थर्ड टॉपिक है मेरा, थर्ड पॉइंट है मेरा, इन्फ्लामेशन। जैसे अगर आपको सपोज जो थायराइड पेशेंट होते हैं ना, बहुत बड़ा मिथ है गाइज, पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना। एड़ियों में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, डॉक्टर के पास जाओ। नो, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, आप जाके मेडिकल स्टोर से एक सस्ती टैबलेट उठाते हैं कैल्शियम की और उसको खाना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, आपके किडनी स्टोन हो सकते हैं, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाती हैं, जबकि वहाँ पर कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती है। और एक यंग एज के बच्चे को तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि खाने से काफ़ी कुछ मिलता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की बजाय बल्कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लामेशंस हो सकती हैं उस जगह पर जहां पर आपको पेन्स हो रहे हैं। इन्फ्लामेशन एक जगह से, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊं, इन्फ्लामेशन होता है बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, और वो वहां पर अपनी जो है रिएक्शन कर रहे हैं, वहां पर आपको पेन दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर खड़े होने में आपको दर्द हो रहा है, चलने में आपको दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में कहीं पर भी आपको दर्द हो रहा है, किसी भी तरह की पेन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो। उसके लिए आपको सबसे पहले 3 दिन तक आप चीनी को छोड़िए। 3 दिन चीनी छोड़िए। इनफैक्ट जो लोग बैड टी लेते हैं उनका भी इन्फ्लामेशन उनकी बॉडी के अंदर है ही, मैं आपको बता दूं। तो 3 दिन अगर आप ब्लैक टी लेते हैं, उसके अंदर आप स्टीविया ऐड करते हैं, आप ब्लैक टी लीजिए 3 दिन तक, किसी भी तरह का शुगर आप छोड़कर देखिए और देखिए आपकी बॉडी के अंदर अभी भी वो पेन्स हैं या नहीं है। सेकंड, आप 3 दिन के लिए ग्लूटेन को छोड़कर देखिए, फिर देखिए आपकी बॉडी के अंदर वो पेन्स हैं या नहीं है। थर्ड थिंग, आप 3 दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, चीज़, दही, मट्ठा, छाछ, एनीथिंग, दूध, कुछ भी चीज़ नहीं, 3 दिन आप छोड़कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको इंटॉलरेंस हो रही है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, या फिर आपको वो चीज़ इन्फ्लामेशन दे रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी आपके रूट कॉज में आपकी डाइट के बारे में। सेकंड, मैंने आपसे बात करी आपके डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। थर्ड, मैंने आपसे बात करी आपके अंडरलाइन इन्फ्लामेशन कॉजेज के बारे में। इसके बारे में जो आपसे बात करूंगी वो है आपके आयोडीन के बारे में। गाइस, वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सेलेनियम होता है, जिंक होता है, B12 होता है, D3 होता है, पर क्योंकि ये एक सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर अक्सर लोग इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको मतलब मैं बहुत शॉक्ड थी एक बात सोचकर कि एक बहुत ही नामी डाइटिशियन है जिनके बारे में मैं बात नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने सिंपली बोला कि अगर आपको थायराइड है तो आप ये जो आपका ये आयोडीन है इसका सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। आपको पता है आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है, इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको आयोडीन मिलता है दालों से, सी सॉल्ट आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है, और भी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आयोडीन होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको आयोडीन की डिफिशियंसी है और आप नॉन वेजिटेरियन है, सीवीड्स, पौधों, जलीय पौधे जो उगते हैं उनके अंदर, जैसे सिंघाड़ा है या फिर कमल ककड़ी है, इस तरह जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी आयोडीन अच्छा होता है। सी कैल्प होता है, सी फिशेज होती हैं, इन सब के अंदर आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब मैंने ये बात क्यों कही कि आप आयोडीन सप्लीमेंट नहीं ले सकते, मैंने आज तक कभी किसी पेशेंट को, आज तक थायराइड के लिए मैंने कभी आयोडीन के सप्लीमेंट पर डाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर जब किसी मिनरल की इतनी सी ज़रूरत है और आपने उसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया और साथ साथ आप डाइट से भी ले रहे हो, तो क्या होगा, उसकी
टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आयोडीन लेने से आपका जो ग्लैंड है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। अभी तो आप अंडर एक्टिव हैं, अभी तो आपको हाइपोथायराइड है, फिर आपका ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाएगा। और ओवर एक्टिव थायराइड जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। अंडर एक्टिव थायराइड के साथ आप पूरा जीवन जी सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो और उसके साथ पूरा जीवन जी सकते हो। लेकिन अगर थायराइड आपका ओवर एक्टिव हो गया, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, आपके T4 से T3 के कन्वर्जन को बढ़ा देता है। तो अगर आपका बॉडी में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गया ना, तो उसके बाद सिर्फ एक ही प्रोसीजर होता है, और वो होता है थायराइड ग्लैंड को डिसएक्टिवेट करना, थायराइड को ऑपरेशन करा के बाहर निकाल देना ग्लैंड को, और फिर जिंदगी भर T4 का सप्लीमेंट खाते रहना, क्योंकि आपकी बॉडी T4 प्रोड्यूस करेगी ही नहीं, आपकी बॉडी के अंदर आपके ग्लैंड नहीं है। ओवर एक्टिव थायराइड जो होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं 3 से 4 साल तक वो देखते हैं कि आपका जो आपका थायराइड है वो कंट्रोल में आ रहा है या नहीं, क्योंकि T4 बहुत तेजी से बनता है। तो अगर वो कंट्रोल में आ रहा है या नहीं, अगर वो कंट्रोल में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो वो ग्लैंड को डिसएक्टिवेट कर देते हैं। तो इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक जो है, जो लोग आज के मीडिया, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ जाओ, जो भी कुछ आप यहाँ बोल रहे हैं उसको लोग सुनते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो कि किसी को बोलो कि तुम्हें थायराइड है तो तुम आयोडीन का सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट आयोडीन का नहीं लिया जाता है। बहुत ही मेजर डिफिशिएंसी है, आपने टेस्ट करवाया है, तो उस केस में आप कुछ समय के लिए ले सकते हो, दैट्स इट। वरना थायराइड के कॉम्बिनेशन में जो होते हैं, थायराइड के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो भी, उसकी भी बारी बाद में आती है, उस थायराइड सप्लीमेंट की बारी भी बाद में आती है, जब आपके जो यदि आपको, वो तो खैर पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल एनरोलमेंट जब आप करते तभी पता चलता है कि आपको थायराइड सप्लीमेंट की ज़रूरत अभी है, या फिर थायराइड टी से काम चल जाएगा, या फिर अभी सिर्फ सब डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये पर्सनल लेवल पर ही ट्रीट की जाती हैं। तो एकदम से आप कोई भी थायराइड का सप्लीमेंट ले रहे हो, और एक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये भी बताया था गाइज, कि अगर आप बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट मार्केट के अंदर हैं, आप खुद अमेजन पे जाकर थायराइड सप्लीमेंट लिखिए, वहाँ बहुत सारे आपको थायराइड सप्लीमेंट मिलेंगे, उसमें लिखा होता है इट इज़ यूजफुल फॉर हाइपो एंड हाइपर थायराइड। सबसे बड़ा क्रॉस वहाँ लगा दीजिए, उसको बिल्कुल ही हटा दीजिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट हाइपोथायराइड के लिए इस्तेमाल होता है वो हाइपर थायराइड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइपर थायराइड की पेशेंट है और आप उसमें तो आयोडीन होगा ही होगा, आपकी बॉडी वैसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है हार्मोन्स को बनाने के लिए, और आपने ऊपर से और जो है थायराइड को बढ़ाने के लिए उसको आयोडीन और प्रोवाइड करवा दिया, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह के सप्लीमेंट बना रहे हैं, पहले उनको ढंग से स्टडी करना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और कौन सा सप्लीमेंट जो है वो हाइपोथायराइड पेशेंट को देना है, और कौन सा हाइपर थायराइड के लिए पेशेंट को देना है। हाइपर थायराइड यानी पतले होने वाले थायराइड के लोग जो होते हैं, उनको आयोडाइज्ड सॉल्ट भी मैं कहती हूँ नहीं खाना चाहिए, उनको सेंधा नमक ले लेना चाहिए। आयोडीन जो है उनकी बॉडी के अंदर जितना कम से कम जाए उतना ही अच्छा है। तो ये एक और भी मैंने आप लोगों को मिथ बताया है, जिसके बारे में बात करूँगी। अगला जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है हमारा अंडरलाइन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं जब उनसे अपना पर्सनल कंसल्टेशन या सेशन बुक करती हूँ, तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि जिस समय आपको थायराइड हुआ, क्या उस समय आपकी लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेस था? और उनका जवाब होता है यस। क्योंकि जब भी आपको, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होते हैं, वो कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ना, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल करता क्या है एक्चुअली? ऐसा नहीं कि कॉर्टिसोल बुरा ही है, तो वो प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? ताकि हम जब हल्के फुल्के स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो कॉर्टिसोल क्या करता है, उसको मेंटेन करता रहता है, उसको मतलब एडजस्ट करता रहता है, तो हम एक बचे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन जब हम लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो लगातार कॉर्टिसोल हार्मोन को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और वो जो प्रोड्यूस करते हैं लगातार, यानी कि कोई मशीनरी है जो लगातार काम करे जा रही है दिन रात सुबह शाम, हर समय आपको आदत है स्ट्रेस लेने की, और हर समय आपका जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस ही करता चला जा रहा है। तो उसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हो जाता है एड्रिनल बर्नआउट, वो पूरी तरीके से मशीनरी खराब हो जाती है। ठीक है, तो एक ये भी कॉज होता है
कि अपने स्ट्रेस लेवल को हमेशा देखिए। जब भी आपको थायराइड है ना, आप बाकी चीज़ों पर काम कीजिए, लेकिन अपने स्ट्रेस को देखिए कि आपको कौन सा स्ट्रेस है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं आप सुबह से उठे हैं और स्ट्रेस में हैं, दोपहर में खाना खाते समय भी आप उसी स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं, इवनिंग टी पर भी, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, हर जगह आपके साथ एक प्लेट चल रही है और उस प्लेट पे रखा है स्ट्रेस। तो खाने को अगर स्ट्रेस के साथ खाओगे गाइस तो कभी भी आपको लगेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपने स्ट्रेस पे काम करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए। योगा बहुत अच्छा होता है जो स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है जिन लोगों को स्ट्रेस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और बिल्कुल मैं आपको बोलूँगी, मुझे खुद पहले मैं गलतियाँ करती थी जब मैं बहुत मोटी थी और मैं थायराइड पेशेंट थी। तो मैं क्या करती थी, बस केवल जिम जाना है और कम खाना है, और प्रोटीन के डब्बे भर भर के जो है, वो जो ट्रेनर्स होते हैं ना गाइज, वो तो आप गलतियां कभी भी ना करें। ये पॉइंट छूट गया था, मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रोटीन के डिब्बे आपको मिलते हैं ना, प्लीज़ आप उनसे दूर रहिए। उसके अंदर कई बार आपका ये जो होता है ना, कौन सोयाबीन वाला प्रोटीन भी होता है, और सोयाबीन जो होता है किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, अगर आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स है, क्लीन है, जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, आपको दालों से भी प्रोटीन मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रोकली में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लांट्स में जो हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इनफैक्ट हर चीज़ की, जिंक हो, सेलेनियम हो, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सप्लीमेंटेशन ही करें, और बिना ऑब्जर्वेशन के आप कोई भी सप्लीमेंट लेते चले जा रहे हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक अंडर गाइडेंस डाइट के साथ आप सप्लीमेंट को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जो पर्सनलाइज होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अलग होता है। इसीलिए मैं 3 महीने का ही बोलती हूँ कि आप मेरे पास आइए, 3 महीने के बाद आप अपना TSH टेस्ट करवाइए, बट मेक श्योर आप सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। खाने में कोई वो नहीं है कि आप कम खाना खाइए या ऐसा कुछ मैं नहीं देती हूँ। खाना चबाकर खाइए और जितना पेट भर के आपको खाना है आप खाइए। आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपका लेथार्जिकनेस भी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी बहुत सारी जो डाइट है ना, वो इतनी अच्छी अच्छी डाइट्स हैं। मैं दूसरे चैनल पर काफ़ी सारी डाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको भी आप फॉलो करिए, उनको भी आप उस डाइट को भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आपकी डाइट के द्वारा आपका जो थायराइड है वो रिवर्स होगा, आपका वेट लॉस भी होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज मेरी ये बातें सुनने के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, एनरोल करने के लिए आपको जो लिंक है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझे आके मिल सकते हैं। और थोड़ा सा वेट अगर आपको करना पड़े तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बैच जो होता है वो फुल हो जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।